नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ लोक लेखा समिति के बारे में जानेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये IAS कोचिंग का नोट्स है। ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए लाभदायक है। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति की पहली बार 1921 में इसको गठन किया गया था। तो 1921 में लोक लेखा समिति गठित हुई थी। इसमें जो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 22 सदस्यों में 15 लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसके सदस्य प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा चुने जाते हैं। इनका चुनाव संसद के सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है। इस समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है, और सभी दलों को इसमें समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन का परीक्षण करना होता है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा संसद में रखा जाता है। CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाते हैं और यही संसद में रखी रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। इस कार्य में समिति की सहायता CAG के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति सार्वजनिक खर्चों का परीक्षण सिर्फ विधिक एवं औपचारिक दृष्टिकोण से ही नहीं करती, बल्कि उसकी मितव्ययता की जांच, बुद्धिमत्ता, औचित्य, भ्रष्टाचार, अकार्यकुशलता, हानि एवं फिजूल खर्ची की भी व्यापक जांच करती है। तो लोक लेखा समिति के जांच काफ़ी व्यापक है। लोक लेखा समिति का महत्व देख लीजिए, याद रखिएगा। संसद द्वारा विनियोजन प्रावधानों को पारित करने का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक उसे यह निश्चित करने का अधिकार न हो कि संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि का प्रयोग सरकार के द्वारा उन्हीं प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत था। मतलब जिस धन योजना के लिए, जिस परियोजना के लिए वह धन था, उसी प्रयोजन में खर्च किया गया है कि नहीं, सरकार द्वारा उन्हीं प्रयोजन के लिए किया गया है कि नहीं जिसके लिए वह स्वीकृत था। यह तभी सुनिश्चित हो सकता है जब लेखा परीक्षण का कार्य किसी स्वतंत्र अधिकारी के द्वारा किया जाए तथा उसके प्रतिवेदन की जांच किसी स्वतंत्र समिति के द्वारा किया जाए। चूँकि संसद के पास समय एवं तकनीकी योग्यता का अभाव होता है, वहाँ पर बहस दलीय प्रणाली पर आधारित होता है। इसलिए इस कार्य को प्रभावी ढंग से सिर्फ एक संसदीय समिति के द्वारा ही किया जा सकता है, जो कि इस बात की जांच करती है कि पहला, लेखाओं में दिखाई गई राशियों का प्रयोग उन्हीं सेवाओं के लिए किया गया है जिसके लिए वे स्वीकृत थीं। दूसरा, व्यय अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा किया गया है। तीसरा, पुनर्विनियोजन उचित सत्ता के द्वारा निर्मित कानून के आधार पर किया गया है, ठीक है। वहीं इसके साथ साथ CAG के प्रतिवेदन के संदर्भ में उन सभी लेखाओं का परीक्षण करना भी समिति का कार्य है जिसमें राज्य निगमों, व्यापार तथा परियोजनाओं का उल्लेख हो तथा उनके बकाया पत्रों के लेखों का परीक्षण करना जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझें, लोक लेखा समिति का ही कार्य है। वहीं इसके अतिरिक्त यह स्वायत्त निकाय के लेखाओं का भी परीक्षण करता है जिन्हें CAG के निर्देश पर संपन्न किया गया है, ठीक है।